देखिए, इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें धन नहीं देखना चाहिए, अच्छे संस्कार संपन्न कुलीन वर को देखना चाहिए। और यदि धन अपने पास है तो उसको इतना धन दे दो कि उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आखिर आपकी ही बेटी है, आपका ही जमाई है, उसको खूब धन दे दो, वो जीवन भर कृतज्ञ रहेगा, प्रेम का निर्वाह भी ठीक से होगा। और ज्यादा अपने से ज्यादा धनी मानी में दोगे तो सारे जीवन धन देने के बाद भी उनका मुंह खुला रहेगा, अरे कुछ नहीं दिया, अरे कुछ नहीं दिया, अरे कुछ नहीं दिया, अरे कुछ नहीं दिया। ये सब बातें तो व्यवहार की सीखने की योग्य बातें हैं ग्रंथों से। पर धन्य है सत्यवती को। अपने पिता अश्वपति के जाने के बाद सत्यवती ने वह दिव्य रेशमी वस्त्र त्याग दिए, बलकल धारण कर लिया और वह तपस्विनी का वेश उसने बना लिया। तपस्विनी का वेश धारण करके वह कठोर तप से कठोर तप करने लग गई। कंदमूल फल खा करके रहती, अहर्निश अपने पति की और अपने सास ससुर की सेवा करती। एक एक दिन सत्यवती गिनती थी, मेरी पति की आयु का इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया। अब पति की आयु के केवल 4 दिन बाकी रहे। सावित्री ने अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, ससुर जी, पिताजी, माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक व्रत करना चाहती हूं। बेटी, पुत्री, तुम्हारा क्या मनोरथ है, किस लिए तप करना चाहती हो? बोले, मैं तप करना चाहती। पतिव्रता नारी उपवास किसके लिए करती, तपस्या किसके लिए करती है? पति के लिए ही करती है। मैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए तप करना चाहती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। यह सुनकर सास ससुर ने कहा कि देवी, तुम जब से आई हो साल भर होने वाला है, कठोर तप कर रही हो और अब फिर इससे अधिक कठोर तप क्या करोगी? शरीर से सारी सेवा भी करती हो। कहा, आप आशीर्वाद दें, मेरा तप, मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। सास ससुर ने कहा, तुम्हारे धर्माचरण में मैं बाधक नहीं बनता हूं, आशीर्वाद देता हूं। अब तो 3 दिन 3 रात्रि तक अपने पैर के अंगूठे के बल से सावित्री ने खड़े होकर भगवान का स्मरण किया। 3 दिन 3 रात तक ठूंठ की तरह खड़ी रही, ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया। ऐसी कठोर तपस्या देखकर ऋषियों को भी आश्चर्य हो गया। जैसे ही 3 दिन पूरे हो गए, तब सावित्री ने अपने सास ससुर का पूजन किया, ब्राह्मणों का, ऋषियों का पूजन किया। सबने उसे अपने पति का पूजन किया और सबने उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। अब ये बात किसी को नहीं बता रही थी कि आज ही मेरे पति के जाने का दिन है। पति ने कहा, मैं जंगल से समिधा लेने, कंदमूल फल लेने जा रहा हूँ। सावित्री ने सास ससुर से कहा, आपकी आज्ञा हो तो आज मैं इनके साथ जंगल में चली जाऊं। बेटी, 1 वर्ष से तुम आश्रम के बाहर नहीं निकली हो, घोर जंगल है, संध्या का समय है और कहाँ जाओगी? कहा, नहीं, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं कही, आज पहली बार जो कह रही हूँ इसे पूर्ण होना चाहिए। दोनों ने कहा, भाई देखो, साल भर से इसने कभी नहीं कहा कि मेरी क्या इच्छा है, इसकी आखिरी इच्छा है तो इसको पूर्ण होना चाहिए। पर तुमने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बहू कुछ पानी तो पी लो। बोले, नहीं, मेरे मनोरथ की पूर्ति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। 3 दिन से जल नहीं पिया था, आज 4था दिन था। जंगल में जाकर के सत्यवान ने लकड़ियों का संग्रह किया, कंदमूल फल का संग्रह किया और सहसा वे पेड़ से उतरकर नीचे आ गए। उनका सारा शरीर पसीने में तरबतर हो गया। उन्होंने कहा, देवी, पता नहीं बहुत घबराहट हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है, मेरे सिर में लगता है कोई शूलों से छेद कर रहा है, मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। ऐसा कह करके सत्यवान गोद में सिर रख करके सो गया। वह
प्राणवायु रोककर प्रतीक्षा कर रही थी, हे परमात्मा अब क्या होने वाला है। तब तक एक भयंकर महापुरुष जिनके शरीर पर लाल वस्त्र से काली घटा के समान जिनका स्वरूप था, सूर्य के समान प्रकाश जिनके शरीर से निकल रहा था, हाथ में पाश लिए हुए थे, वे महापुरुष सामने दिखाई पड़े। यह कोई दिव्य पुरुष हैं ऐसा मानकर सावित्री ने पति के मस्तक को भूमि पर रख दिया और भूमि पर मस्तक रख करके उन महापुरुष को प्रणाम किया और पूछा, भगवान आकाश में स्थित आप कौन महापुरुष हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। कहा, देवी तुम महान सती हो इसलिए मेरा दर्शन तुम कर पाई हो, अन्यथा सामान्य जीव बिना दिव्य दृष्टि के मेरा दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो चुकी है। मैं साक्षात यमराज हूँ, तेरे पति का समय पूर्ण हो चुका है इसलिए उसको लेने आया हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान हमने तो सुना आपके दूत मरने वाले को लेने के लिए आते हैं। बोले, यह सत्यवान इतना पुण्यात्मा है, इतना तेजस्वी है कि यह दूतों के द्वारा ले जाए जाने लायक नहीं है, इसलिए आदर पूर्वक मैं स्वयं इसको लेने आया। ऐसा कहकर के अंगुष्ठ प्रमाण उसके जीवात्मा को यमराज ने निकाल लिया और पाश में डालकर भैंसा पर सवार यमराज अपने यमलोक की ओर चल पड़े। महासती सावित्री अपने तपोबल से आकाश मार्ग से ही वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा कि देवी तुम लौट जाओ, इस सत्यवान के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार करो, क्योंकि तू अपने पति के ऋण से अब मुक्त हो चुकी है। जहाँ तक पत्नी को जाना चाहिए वहाँ से भी बहुत आगे तू बढ़ चुकी है, अब तू लौट जा। यह सुनकर के श्री सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं मेरी गति तो वहीं है, मैं पति का साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी का सनातन धर्म यही है कि पति उसके स्वर्ग में हो तो वह स्वर्ग में, नरक में हो तो नरक में, सुख में हो तो साथ और दुख में हो तो भी साथ, यही पतिव्रता का धर्म है। और एक बात इतनी सुंदर सत्संग की सावित्री ने कह दी, इसको सुनकर यमराज गदगद हो गए। साक्षात महाभागवत तो है ही हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज जी, संत महिमा का बड़ा अद्भुत श्लोक है। सावित्री कह रही है, नात्मानवन्नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धर्मं च वासं च परिश्रमं च विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति तस्मात् संतो धर्ममाहु प्रधानम। हे भगवान, संत लोग धर्म को ही प्रधान मानते हैं। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुल वास रूप कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा लोग विवेक विचार से धर्म की प्राप्ति बताते हैं। सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मानो सावित्री का कहना यह था कि मैं जो कुछ कर रही हूं अपने धर्म के अनुरूप कर रही हूं, क्योंकि संतों ने धर्म पालन को ही मुख्य बताया। यमराज प्रसन्न हो गए, बोले इतनी सुंदर सत्संग की बात सावित्री तुमने कही है, मैं प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई वरदान तुम मांग लो। बोले मेरे ससुर जी राज्य से भ्रष्ट होकर के वन में दुख पा रहे हैं, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें मिल जाए और उनकी नेत्र ज्योति जा चुकी है, उनको बढ़िया जवानी आ जाए, बढ़िया आँख उनको मिल जाए, वे सुंदर स्वस्थ हो जाएं, बुढ़ापा उनका दूर हो जाए और अग्नि और सूर्य के समान वह तेजस्वी हो जाएं। यमराज ने कहा एवमस्तु। फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने फिर कहा कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे चल रही हो, अब लौट जाओ, तुम्हारा पति अब वापस नहीं आ सकता है। सावित्री ने फिर संत महिमा का वर्णन किया। इतना बढ़िया श्लोक है ये, संत महिमा का लिखने योग्य श्लोक है। सताम सकृत संगतमीप्सितं परम ततः परम मित्रमिति प्रचक्षते न चाफलम सत्पुरुषेण संगतम
ततः सताम सन्निवशेत समागमे। सावित्री कहती है कि संतों का जो समागम है वह अत्यंत दुर्लभ है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी केहू होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम दुर्लभ है और अगम्य है और अमोघ है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संतों के साथ मित्रता किसी की हो जाए तो वो तो संसार चक्र से छूट गया। संतों का समागम कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए हे यमराज, जीवन भर संतों के शरण में ही रहना चाहिए। इस संत महिमा को सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले सावित्री, तुम्हारे हृदय में संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है। इस संत महिमा को सुनकर मैं गदगद हो रहा हूं, और कुछ वरदान मांग लो। बोले भगवान, आप यदि हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो आप कृपा कीजिए। मेरे सास ससुर को तो आपने दे ही दिया है, मेरे पिताजी के भी 100 औरस पुत्र हो जाएं, 100 पुत्र हो जाएं मेरे पिताजी के। अकेली कन्या ही तो सावित्री है अश्वपति की, मेरे 100 भाई और हो जाएं, यह वरदान भी मांग लिया। बड़े प्रसन्न हुई हैं। अब बोले अब तू पीछे चली जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, एक बात और हमारी सुन लीजिए। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसागरा अनुग्रहश्च दानंच सताम धर्म सनातन। मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी से द्रोह न करना, सभी प्राणियों पर दया भाव रखना और दीन दुखियों की दान मान से सेवा करना, ये सनातन धर्म है। यह सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। तेरी बातें अमृत के जैसी मीठी हैं देवी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम और कोई वरदान मांगना हो तो वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि भगवान, मेरे पिताजी अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनको 100 पुत्र प्राप्त हों ऐसा मैं आपसे तीसरा वरदान मांगती हूं। अब बोले अब तो लौट जाओ। तब उन्होंने कहा, मेरे आत्मन्यपि न विश्वास तथा भवति सत्सुया, तस्मात् सत्सु विशेषेण सर्वम प्रणयमिच्छति। जितना विश्वास अपने ऊपर भी नहीं होता, उससे भी अधिक विश्वास संतों पर होता है, क्योंकि संत कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं। संत सदा भलाई की बात कहते हैं, इसलिए संतों पर विश्वास करके उनके चरणों में अनुराग करना चाहिए। बोले अब तुम चौथा वरदान और मांग लो। तो बोले चौथा वरदान हमको ये दे दो कि हे प्रभु, मेरे सत्यवान के संयोग से 100 पुत्र हों और वे सब दीर्घायु हों, मेरा सौभाग्य भी अखंड हो, ये वरदान दे दो। उस सत्संग में इतने डूब गए थे यमराज कि वे एवमस्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। बोले अब तो देवी लौट जाओ। बोले आप धर्मराज हैं और आपने पतिव्रता को वर दिया है 100 पुत्र होने का। मैं पति को छोड़कर दूसरे का चिंतन नहीं करती, और मेरे पति को आप ले जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी, मेरे नाती पोता कैसे होंगे। यमराज हंसने लगे। बोले देवी, मैं हार गया, तुम जीत गई, ले जाओ अपने पति को। तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी माता के पिता के कुल को भी तार देती है, सास ससुर के कुल को भी तार देती है, पति के कुल को भी तार देती है। धन्य है देवी, सावित्री लेकर के आई है और सत्यवान उठ करके जीवित हो गए हैं। उन्होंने कहा, देवी मुझे सपने में एक काले काले पुरुष दिखाई पड़े थे, मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, तुम भी पीछे पीछे चल रही थी,
कुछ बातचीत भी हो रही थी। ये सब क्या था? कहा आप अभी थके हुए हैं, घर चलेंगे, सारी बात बता दूंगी। और फिर लेकर के आए हैं। इधर महाराज के सास ससुर के द्युमत सेन के नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है, वे युवा हो गए हैं। और सावित्री जो है उसने सारी घटना ऋषियों में सुनाई है। ऋषियों ने सावित्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और इस सावित्री सत्यवान चरित्र का जो श्रवण करता है 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है इनको क्या कहते हैं, सत्यवान को। और इस चरित्र को जो श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। बोलो महासती सावित्री जी की जय। और शाल्व नरेश के शाल्व देश में पुनः ये राजपद पर अभिषिक्त हो गए। इधर युधिष्ठिर को बड़ी चिंता बनी रहती कि कर्ण को कैसे जीता जाएगा, क्योंकि कर्ण के शरीर पर अमृतमय कवच कुंडल हैं। जब तक वे कवच कुंडल उसके शरीर पर हैं तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, वो तो अमर है। तब इनकी चिंता को दूर करने के लिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में और कर्ण से कवच कुंडल का दान मांगने का संकल्प किया। सूर्य नारायण को पता चल गया और भगवान सूर्य ने ब्राह्मण के वेश में स्वप्न में कर्ण को दर्शन दिया और कहा, महाबली कर्ण, एक रहस्य का तो मैं तुमको उपदेश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। बस यह कहने आया हूँ, यह कवच कुंडल ही तुम्हारा जीवन है, इसलिए इन कवच कुंडल का दान मत करना, ये मत दे देना, क्योंकि इनको देने के बाद तुम जीवित नहीं रह सकते हो। कर्ण ने कहा कि भगवान, व्रतम वै मम लोकोयम वेत्ति कृत्स्नम विभावसो यथाहम द्विज मुखेभ्यो दद्म्याम प्राणानपि ध्रुवम। मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि ब्राह्मण यदि मुझसे प्राण भी मांग लेगा तो मैं अपने प्राणों को भी दे दूंगा, इसलिए आप मेरी प्रतिज्ञा को भग्न मत कराइए। बहुत समझाया सूर्य ने, लेकिन कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को न छोड़ने का निश्चय व्यक्त किया। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इंद्र ब्राह्मण बनकर कवच कुंडल मांगने आएंगे, उस समय तुम इंद्र से कहना कि तुम्हारी बड़ी निंदा होगी तीनों लोकों में, इसलिए तुम कवच कुंडल ले लो, इसके बदले अपनी अमोघ ऐन्द्रिय शक्ति हमको प्रदान करो, इंद्र शक्ति प्रदान करो। स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन ब्राह्मण के वेश में इंद्र आए हैं और मध्याह्न संध्या करके ये सूर्योपस्थान जप करके बाहर आए थे। इंद्र ने कहा कि आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, मैं आपसे कवच और कुंडल की भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण ने बहुत समझाया, ब्राह्मण देवता मेरा राज्य ले लो, गायें ले लो, जो चाहिए सो ले लो, कवच कुंडल मत मांगो। पर ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे केवल कवच कुंडल चाहिए। तब कर्ण ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है आप सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं, आप साक्षात देवराज इंद्र हैं, ब्राह्मण बनकर के भिक्षा मांगने आए हैं। मैं अपकीर्ति नहीं चाहता, असत्य नहीं चाहता, अधर्म नहीं चाहता, मैं अवश्य ही दान दूंगा, अवश्य ही दान दूंगा, लेकिन इससे तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। देवराज इंद्र ने कहा, हमको भी पता है कि सूर्य नारायण ने पहले ही सारी बात तुम्हें बता दी है, कोई चिंता की बात नहीं। अब तो कवच और कुंडल काट कर शरीर से निकाल करके कर्ण ने दे दिए और कर्ण के मांगने पर वह अमोघ शक्ति इंद्र ने दे तो दी, लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि ये अमोघ शक्ति एक बार किसी वीर पर प्रयोग कर सकोगे, चाहे जो वह क्यों न हो, उसका प्राण लेकर यह लौट आएगी, तुम्हारे पास नहीं रहेगी, फिर लौटकर हमारे पास आ जाएगी। कर्ण ने कहा, हम एक को ही मारना चाहते हैं, वो है गांडीवधारी अर्जुन, और किसी से हमारा प्रयोजन नहीं है, हमारी स्पर्धा उसी से है। देवराज हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, यह अर्जुन सामान्य नहीं है, साक्षात भगवान नर हैं, नारायण के सखा हैं, श्री कृष्ण से सुरक्षित हैं, तुम्हारी तो चले क्या,
हम और ब्रह्मादि देवता भी अर्जुन को मार नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी जैसी इच्छा लो शक्ति, इंद्र ने शक्ति दे दी। और शक्ति के बाद अब जब यह सूचना प्राप्त हो गई युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने भी संतोष की श्वास ली कि चलो अब तो कर्ण मारा जाएगा, अन्यथा कर्ण का मारा जाना बड़ा कठिन है। कर्णात् तस्मात् कर्मणा तेन कर्णः, वशुषेण नाम था कर्ण का, कवच कुंडल काट करके दे दिए इसलिए इनका नाम कर्ण हो गया। महादानी कर्ण, कर्ण का यह महादान इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन की बात है, काम वन में पांडव निवास कर रहे थे और एक हिरण आया काला, और ब्राह्मण का अरणि मंथन जो काष्ठ है, अरणि मंथन का जो उपकरण है, अरणि मंथन होता ना यज्ञ में अग्नि प्रकट करते, उस एक खूंटी पर लटका था रस्सियों में बंधा हुआ, और वो काला हिरण आया और उसने ऐसे ऐसे सींग खुजलाया, रस्सी उसकी फंस गई सींग में, वो अरणी लेकर के भाग गया। ब्राह्मणों ने आकर के कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हमारी अरणी मंथन हिरण ले गया है, अब बिना अरणी के अग्नि प्रकट कैसे होगी, हमारी क्रिया का लोप हो जाएगा, आप हमारी अरणी मंथन ला करके दो। अब अरणी का पता लगाने के लिए पांडव मृग के पीछे दौड़े, दुखी हो गए। पांचों पांडव दौड़े बचाने के लिए ब्राह्मण की। ओ हिरण कोई सामान्य हिरण तो था नहीं, वो कभी लुप्त हो जाए कभी प्रकट हो जाए। घोर जंगल में ये लोग पहुंच गए, इतने घोर जंगल में पहुंच गए, इनको भूख प्यास से ये व्याकुल हो गए, घबरा गए। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल हम बहुत अधिक प्यास से व्याकुल हैं, सब लोग प्यास से व्याकुल हैं, देखो पेड़ पर चढ़ के देखो कहीं कोई जल पक्षी आते हुए दिखाई पड़ रहे हो तो वहाँ जल पिया जाए। बोले हाँ भैया जी उधर से पक्षी आ रहे हैं तो ठीक है, ले तरकस ले जाओ, तुम खुद जल पी लेना और तरकस में जल भर के ले आना, जिससे हम लोग जल पी करके फिर हिरण को खोजने का प्रयास करें, कृष्ण मृग को खोजने का प्रयास करें। नकुल गए और नकुल ने जाकर जैसे ही तालाब को देखा, पानी पीना चाहते थे कि एक तेजोमय यक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ए महानुभाव नकुल, इस जलाशय पर मेरा अधिकार है, इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी आग, मेरे या तो प्रश्नों का उत्तर दो और फिर जल पियो, यदि प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नकुल ने उपेक्षा कर दी, बोले दिखाई कुछ पड़ता नहीं, ऐसे ही बोलता होगा, प्यास लगी पानी तो पी लें, पानी पर तो सबका अधिकार। जैसे ही पानी पिया नकुल की मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, यही दशा सहदेव की पानी पीकर हो गई, वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने ललकारते हुए कहा, मेरे भाई नकुल सहदेव को बिना किसी उसके इस तरह से मारने वाला कौन है, यक्ष मेरे सामने आवे। दिखाई कुछ नहीं पड़ा, आवाज सुनाई पड़ी, अर्जुन शब्दवेदी बाणों का प्रयोग करने लगे। यक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे क्षत्रिय कुमार, क्यों व्यर्थ परिश्रम करते हो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, या तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो अन्यथा तुम्हारी यही दशा होगी। अर्जुन ने कहा, हम परवाह नहीं करते। अर्जुन ने भी पानी पी लिया, अर्जुन भी निष्प्राण होकर गिर गए। भीमसेन आए और भीमसेन ने जब देखा कि नकुल सहदेव अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, बहुत दुख हुआ भीमसेन को। वे दांत पीसने लगे, क्रोध में भर गए, कहा मेरे भाइयों को जिसने मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता, लेकिन बहुत जोर की प्यास लग रही है, प्यासे प्यासे लड़ा भी तो नहीं जाएगा, पहले भरपेट पानी पी लूं, इसके बाद खोजूं कौन है हमारे भाइयों को मारने वाला। इनके शरीर पर कहीं कोई घाव का निशान नहीं और कोई चोट का निशान नहीं, इनकी मृत्यु कैसे हो गई।
आश्चर्य की बात है। भीमसेन जैसी जलाशय में घुसकर जल पीना चाहते थे, फिर आवाज सुनाई पड़ी, महाबली भीमसेन, मेरी आज्ञा के बिना जल पियोगे तो जो गति तुम्हारे भाइयों की हुई है वही गति तुम्हारी होगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पी सकते हो। भीमसेन ने कहा, अरे पापी, अभी तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, पहले पानी तो पी लूं। तूने मेरे भाइयों को समाप्त किया है अभी। भीमसेन क्रोध में थे, उन्होंने जल पिया, भीमसेन की भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने विचार किया कि चारों लौट के नहीं आए, देखें हम खोज करके। युधिष्ठिर गए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखते ही कहा कि आप कृपा करके यह बताओ, हिमवान पारियात्रश्च विंध्यो मलय एव च चत्वारः पर्वताः केन पातिता भूरि तेजसा। हे महाबली यक्ष बताओ, हिमालय, पारियात्र, विंध्याचल और मलयाचल, ये 4 पर्वतों के समान मेरे 4 भाई किसने गिरा दिए? पहले यह तो बताओ। आप कौन हैं? आपका क्या नियम है? आपने मेरे निष्पाप भाइयों को क्यों मार दिया? यक्ष ने कहा, मैं जल पक्षी नहीं हूं, मैं यक्ष हूं, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। ऐसा कहते ही विरूपाक्ष यक्ष उनको दिखाई पड़ गया। यक्ष ने कहा, मेरे मना करने पर भी तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया, उनकी यही दशा हुई। अब तुम भी हमसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, जल पियो, तब तुम्हारा हित होगा। फिर तुम प्रेम से जल पियो और जो तुम्हारी इच्छा हो, ले जाना चाहते हो तो ले भी जाओ। युधिष्ठिर ने बहुत ऊंची बात कही। युधिष्ठिर ने कहा कि इस तालाब पर, इस जल पर तुम्हारा अधिकार है, तो अब मुझे पीने की प्यास नहीं है। ध्यान में आई बात? धर्मात्मा पुरुष जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर किसी दूसरे का अधिकार होता है, उसको वे नहीं लेना चाहते। तुम्हारी है, तुम लो। हम तो यही सोचते थे, अन्न जल आदि जो पड़ा हुआ उस पर सबका अधिकार है, जल पर सबका अधिकार है, पर इस जल पर यदि तुम्हारा अधिकार है तो न मुझे जल पीना है न मुझे कहीं ले जाना है। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं, मेरे भाइयों का वध कैसे हो गया? बोले, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर बड़े धैर्यवान, उन्होंने कहा कि देखो, सत्पुरुष कभी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। मैं यह पक्का निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन हमको जैसी भी बुद्धि परमात्मा ने दे रखी है उसका आश्रय लेकर मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। इस पूरे प्रकरण को कहा जाए तो 2-3 घंटे का प्रकरण है, इतना विस्तृत प्रकरण है ये प्रश्नोत्तर का प्रकरण। लेकिन महाभारत का मुख्य प्रकरण होने के कारण हम भले ही संक्षिप्त चर्चा ही करें, पर इस प्रकरण की चर्चा अवश्य करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, पूछिए। यक्ष ने कहा, सूर्य को ऊपर कौन उठाता है? चलाता कौन है? उदित कौन करता है? अस्त कौन करता है? और वह सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्म सूर्य को उठाता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म ही उसे अस्त करता है, और सूर्य सत्य में ही प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, महाराज, श्रोत्रिय किसको कहते हैं? महान पद किसके द्वारा प्राप्त होता है? द्वितीयवान किससे होता है? और बुद्धिमान कैसे होता है? ये बताओ। तो कहते, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विंदते महत, धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। बहुत सुंदर श्लोक है। वेदाध्ययन से द्विजाति श्रोत्रिय होता, ब्राह्मण श्रोत्रिय होता है, तप से महापुरुष के पद को प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीय साथी को प्राप्त करता है, और वृद्धों की सेवा करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है।
बुद्धि उसी को प्राप्त होती है। यक्ष ने कहा ब्राह्मणत्व क्या है, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, ब्राह्मणों में धर्म क्या है, और ब्राह्मणों में मनुष्य भाव क्या है, और ब्राह्मणों में असत आचरण क्या है, असदाचरण क्या है, इसकी व्याख्या करो। युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मणों वेदों का और व्याकरण आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना यही ब्राह्मण का देवत्व है। जो ब्राह्मण वेद वेदांग का अध्ययन नहीं करता वो ब्राह्मण देवता नहीं माना जाता। एक श्लोक है पद्मंजरीकार महापंडित हरिदत्त मिश्र का एक श्लोक है, काशिकावृत्ति की पद्मंजरी टीका में लिखा हुआ है, रूपांतरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखा नरा। कहते जो व्याकरण के संस्कार से जिनकी वाणी पवित्र है, ऐसे जो लोग हैं वे ब्राह्मणों में मनुष्य नहीं हैं, वे तो इस धरती पर विचरण करने वाले दो हाथ पैर वाले देवता ही हैं, ये कहा गया। तो वेद वेदांग का अध्ययन करना, 6 अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करना, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेति, महाभाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है, यही ब्राह्मणों का देवत्व है। और तप ही ब्राह्मणों का धर्म है। धर्म क्या है? तप, तपस्या ही उनका धर्म है। ब्राह्मण को तपस्वी अवश्य होना चाहिए, भोगी प्रकृति का नहीं होना चाहिए। और मरना ये ब्राह्मण का मनुष्य भाव है। और निंदा करना संत की, गुरु की, वेद की, धर्म की अथवा किसी भी प्राणी की निंदा करना ये ब्राह्मण के लिए असदाचार है। इसलिए ब्राह्मण को कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर संत की, गुरु की, ब्राह्मण की, गौ की, भगवान की, वेद की, इनकी निंदा तो स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारे प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार ही क्यों न हो जाए, तो भी धर्म की, ईश्वर की, ब्राह्मण की, संत की, गुरु की, माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए। यही धर्म है। तो निंदा करना यही ब्राह्मणों के पतन का कारण है। इसलिए ब्राह्मणों को निंदा नहीं करनी चाहिए। यक्ष ने पूछा क्षत्रियों का देवत्व क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है और उनका असदाचरण क्या है। बोले बाण विद्या, धनुर्विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ ही उनका धर्म है, और भय मानवीय स्वभाव, भय ही उनका है, और शरण में आए हुए प्राणियों का त्याग करना यही क्षत्रिय के लिए असदाचार है। ब्राह्मण का सदाचार निंदा करना, क्षत्रिय का सदाचार शरणागत का त्याग करना है। बोले कौन सा एक यज्ञीय शाम है? यक्ष ने पूछा कौन सा यज्ञीय यजु है, और कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है, और किस एक यज्ञ का अतिक्रमण नहीं होता, यज्ञ के बारे में बताओ। युधिष्ठिर ने कहा प्राण ही यज्ञीय साम है, मन ही यज्ञ संबंधी ऋजु है, और एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण है, यज्ञ उसका अतिक्रमण नहीं करता। वेद की ऋचाओं को छोड़कर यज्ञ नहीं जाता है। यक्ष ने कहा खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बिखेरने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, धनी मानियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, और उत्पत्ति करने वालों के लिए कौन सी वस्तु का उत्पन्न करना श्रेष्ठ है। तो बोले खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, और एक बड़ी ऊंची बात जो हम कहना चाहते हैं, गावः प्रतिष्ठमानानाम पुत्रः प्रसवताम बरः। कहते संसार के सभी प्रतिष्ठा की कामना चाहने वाले संभ्रांत संपन्न धनी मानी पुरुषों के लिए प्रतिष्ठा प्राप्ति का एकमात्र साधन है गौ। जिस व्यक्ति के पास गोधन नहीं होगा, न उसकी संसार में प्रतिष्ठा होगी, न मरने के बाद उसकी स्वर्ग में प्रतिष्ठा होगी। इसलिए भैया दरिद्र कौन है और धनवान कौन है,
जिसके पास एक गाय भी है वह इंद्र के समान है। एक गाय जिसके पास है वो इंद्र के समान है। इसलिए गाय अवश्य रखनी चाहिए, गो सेवा अवश्य करनी चाहिए। प्राचीन समय में लोगों की समृद्धि गाय से ही आंकी जाती थी। कौन कितना धनवान है, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हैं वो उतना धनवान है। और उत्पत्ति में पुत्र की प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा यक्ष ने, बोले श्वास लेते हुए मरा हुआ कौन है? चलता फिरता भी है, क्रिया भी करता, सांस भी लेता हो, फिर भी मरा हुआ है, ऐसा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, माता पिता और आत्मा और गुरु और गौ इनका पोषण नहीं करता, वह श्वास लेता हुआ भी मरा हुआ है, उसे जीवित कहलाने का अधिकार नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज क्या है, और तिनकों से विधि संख्या वाला कौन है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चरतस्तथा मन शीघ्रतरम बातस चिंता बहुतरी तृणात्। माता जो है वह धरती से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज भागने वाला है, और चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य है। यक्ष ने पूछा, बहुत प्रश्न हैं, अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है। बोले, कौन सोते समय आंख बंद नहीं करता, कौन चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है, कौन तेजी से बढ़ता है? बोले, मछली आंख में भी पानी में भी आंख खोलकर सोती है, अंडा निश्चेष्ट होता है जीवित होने पर भी, और पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग पूर्वक चलती है। यक्ष ने पूछा, परदेश में मित्र कौन है, घर में मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मृत्यु के बाद मित्र कौन है, मरने के बाद कौन मित्र है? युधिष्ठिर ने कहा, यात्रियों का समुदाय वही विदेश में मित्र है। हम जा रहे हैं, एक दो हमारे परिचित यात्री साथ में हैं, तो हमारी यात्रा सुखमय हो जाएगी। और घर का मित्र पत्नी है, पत्नी ही घर में मित्र है, और रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र दान है। जो कुछ दान करोगे वही परलोक में प्राप्त होगा। समस्त अतिथियों का, प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है, और यह सारा जगत क्या है? बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, अमृत क्या है? धरती का सोमो गवामृतम, गाय का दूध ही अमृत है, और अविनाशी सनातन धर्म ही नित्य है, और वायु यह सारा जगत है। अकेला कौन विचरता है, और एक बार उत्पन्न होकर के फिर कौन नष्ट हो जाता है? शीत की औषधि क्या है, और क्षेत्र क्या है? बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। धरती में ही बीज बोया जाता है, आवपन है। अब एक बड़ा सुंदर प्रश्न है यक्ष का। यक्ष कहता है कि यदि धर्म को एक शब्द में कहा जाए तो है एक शब्द वाला धर्म क्या है? धर्म का स्थान, मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर उवाचो दाक्ष्यमेक पदम धर्मम धर्म्यम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्ग्यम शीलमेक पदम शुभम सुखम। कहते हैं कि दक्षता यही धर्म का मुख्य स्थान है, मुख्य लक्षण दक्षता है। धर्म का लक्षण है दक्षता। हम जो कोई काम करें जैसे तैसे न करें, बहुत कुशलता से, बहुत चतुराई से
बहुत पद्धति पूर्वक उस कार्य को करें, यही धर्म का एक पद धर्म है दक्षता। इसलिए महाराज जी इस एक पद धर्म के रहस्य को कृष्णावतार में भगवान ने बहुत बढ़िया से समझाया। जहां जैसी जरूरत पड़ी उस कुशलता से भगवान ने काम निकाला। इसी का नाम है धर्म, समय और परिस्थिति के अनुकूल। और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। इस प्रकार से बहुत प्रश्नों को पूछा है और एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। एक बड़ी सुंदर बात पूछी है कि ब्राह्मण को दान किस लिए दिया जाता है, क्या कारण है ब्राह्मण को दान देने का। नाचने गाने वाले नट को, भाणों को, इनको दान क्यों दिया जाता है, सेवकों को दान क्यों दिया जाता है, और राजाओं को दान क्यों दिया जाता है, टैक्स क्यों दिया जाता है। युधिष्ठिर बोले धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम, धर्म की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। यश के लिए नट नर्तकों को दान दिया जाता है। इनको दोगे तो सब जगह बड़ाई करेंगे ये जा जा करके, अरे उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। और सेवकों को दान भरण पोषण के लिए किया जाता है और राजाओं को दान भय के कारण दिया जाता है। भय के कारण दिया जाता, श्रद्धा थोड़ी होती देने में। नहीं देंगे टैक्स तो रेड पड़ जाएगी, छापा पड़ जाएगा, सब लूट के ले जाएगा। इसलिए भय के कारण राजा को दिया जाता है। कहते जगत किस वस्तु से ढका है, किस कारण से वह प्रकाशित नहीं हो रहा है। मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, स्वर्ग में क्यों नहीं जाता है। बोले जगत अज्ञान से ढका है, तमोगुण के कारण प्रकाशित नहीं हो रहा है। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता है। महाराज मरा हुआ कौन है, राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है, श्राद्ध कैसे मर जाता है, यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतम राष्ट्र मराजकम मृतम श्रोत्रियो श्राद्धम मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः। दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, मरे हुए के समान है, और बिना राजा का राज्य मर जाता है। श्रोत्री ब्राह्मण के बिना श्राद्ध नष्ट हो जाता है और बिना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट हो जाता है। मरा हुआ समझना चाहिए। यक्ष ने पूछा कादिक किमुदकम प्रोक्तम किमन्नम किंच वै विषम श्राद्धस्य कालमाख्याहि तत्पिबस्व हरस्व च। दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है, श्राद्ध का समय क्या है, ये बता दो और प्रेम से जल पियो और चाहो तो भर के ले जाओ। इतना सुंदर उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर कहते संतो दिक, यदि आप पूछते दिशा क्या है तो सच्ची दिशा का निर्देश करने वाले संत ही हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं नहीं बताई युधिष्ठिर ने। आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान आदि दिशाएं नहीं बताई, ऊपर की दिशा नीचे की दिशा नहीं बताई। संतो दिक, संत ही दिशाएं हैं। यदि आपको अपने जीवन का लक्ष्य तय करना है तो किसी भगवान के विशुद्ध संत के चरणों में समर्पित होकर उसके वचनों को ही परम प्रमाण मान करके उसका अनुवर्तन करते हुए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लो। संत ही एकमात्र दिशा हैं। आकाश ही जल है, पृथ्वी ही अन्न है और कामना ही विष है। कामना ही विष है। और श्राद्ध का काल क्या है, बोले जिस समय कोई बढ़िया सत्पात्र ब्राह्मण सामने आ जाए वही श्राद्ध का काल है। भले ही श्राद्ध का समय है पर सुपात्र श्राद्ध भोजी ब्राह्मण नहीं मिला तो श्राद्ध का काल नहीं आया। तपस्या क्या है, दम क्या है, क्षमा क्या है, हिरी क्या है, बोले धर्म में स्थित रहना तप है, मन के संयम का नाम दम है, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना क्षमा है और न करने योग्य कामों से दूर रहना लज्जा है। ज्ञान क्या है, बोले तत्व का बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति ही शम है और सबके सुख की इच्छा करना दया है
और समचित्त होना ही सरलता है। सबसे भयंकर शत्रु कौन है? बोले क्रोध भयंकर शत्रु है, लोभ व्याधि है, और जो सबका हित करे वही साधु है। साधु कौन है? यक्ष ने पूछा। बोले सर्वभूत हित साधु, जो सभी प्राणियों का कल्याण करना चाहता है उसी का नाम साधु है। और असाधु कौन है? बोले जिसके भीतर दया नहीं है वो असाधु है। दया बिन संत कसाई, वही असाधु है। मोह किसको कहते हैं? मान किसको कहते हैं? आलस्य किसको कहते हैं? शोक किसको कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा धर्म की मूढ़ता ही मोह है, अपना अभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना ही आलस्य है, और अज्ञान ही शोक है। बहुत सुंदर प्रकरण है महाराज। अक्षय नरक क्या है? बोले ब्राह्मण को देने के लिए बुलाकर फिर फटकार के भगा देना, यही अक्षय नरक है। वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता, इनमें जो मिथ्या बुद्धि है वो भी अक्षय नरक है। इनको जो कहता ढोंग ढकोसला है वो भी अक्षय नरक को प्राप्त होता है। स्वाध्याय क्या है? श्रुत क्या है? ब्राह्मणत्व क्या है? ये निश्चय पूर्वक बताओ। बड़ी सुंदर बात युधिष्ठिर ने कही। ब्राह्मणत्व क्या है? कितना सुंदर प्रश्न है, और युधिष्ठिर ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। कहते हैं आचरण ही ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण के जैसा आचरण जहां है वहां ब्राह्मणत्व का दर्शन करना चाहिए। भले ही कोई ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के जैसा आचरण नहीं है तो वहां ब्रह्मत्व नहीं है, वहां ब्रह्मत्व नहीं समझना चाहिए। सदाचार की रक्षा करना यही ब्राह्मणत्व की रक्षा करना है। जिसका आचार नष्ट हो गया वह स्वयं भी नष्ट हो गया। पंडित कौन है? खाली नाम के आगे पंडित अमुक शर्मा लिखने से पंडित नहीं। पंडित कौन है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है युधिष्ठिर का यह। पाठकाः पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतकाः सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडितः। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का खूब चिंतन करने वाले, ये सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। यदि वह धर्म उनके आचरण में प्रतिष्ठित नहीं है तो ये सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। इनको कहने सुनने का व्यसन है। इसलिए यह क्रियावान स पंडितः, जो क्रिया शून्य है वो पंडित कहलाने के योग्य नहीं है। यह क्रियावान, क्रियावान माने क्या होता? वेद में जो कुछ ब्राह्मण को करने की आज्ञा दी गई है वह श्रद्धा पूर्वक जो करता है वही पंडित है। चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः सशूद्रादतिरिच्यते अग्निहोत्र परो दान्त सब ब्राह्मण इति स्मृतः। लिखने योग्य श्लोक है। चतुर्वेदी जी भी कोई क्यों न हो, चतुर्वेदा अपि, चारों वेदों का ज्ञाता हो, किंतु आचरणहीन है तो वह शूद्र से भी गया बीता है। और जो अग्निहोत्र परायण है, जितेंद्रिय है, सदाचारी है, वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। यक्ष ने पूछा को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा काच वार्तिका ममैताश्चतुर प्रश्नान कथयित्वा जलम पिबो। प्रसन्न कौन रहता है, मार्ग क्या है, और क्या आश्चर्य है, और कौन सी वार्ता है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने कहा जो दिन के 5वें अथवा 6ठे भाग में अलौनिया साग भाजी खा करके गुजारा करता है बिना नमक के,
इतना गरीब है भोजन नहीं मिलता, मिट्टी की हंडी में साग भाजी उबाल के खा लेता है बिना नमक मिर्च के। पर किसी का कर्जदार नहीं है और प्रवास में नहीं है तो वो सुखी है, भले ही अपनी टूटी खटिया हो, फूस का छप्पर हो, तो भी वो सुखी है। आश्चर्य क्या है, बोले रोज लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे, बूढ़े मर रहे, जवान मर रहे, और लोग संस्कार में भी जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, फिर भी अपने को अमर माने बैठे हैं, यही आश्चर्य है। अपनी मौत भूले हुए हैं, यही आश्चर्य है। मार्ग क्या है? बोले मार्ग है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। तर्क में अप्रतिष्ठा नामक दोष है। तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्म सूत्र है। श्रुतियां भिन्न भिन्न हैं, ऋषि एक नहीं है जिसका मत प्रमाण न हो। धर्म का तत्व किसी कंदरा में छिपा हुआ है, गूढ़ है, उसे महापुरुष जानते हैं। ऐसी स्थिति में मार्ग का निर्णय कैसे किया जाए? बोले जिस मार्ग पर हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी चल के गए हैं, अथवा पिताजी, पितामह, प्रपितामह जिस मार्ग पर चल के गए हैं, वही मार्ग है। ध्रुव प्रहलाद आदि जिस मार्ग पर चल करके गए हैं, हमारे पूर्वाचार्य संत जिस मार्ग पर चल करके गए हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना यही मार्ग है। कितनी बढ़िया बात है मार्ग के संबंध में। हम किस मार्ग पर चलें? हमारे पूर्वज जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। वार्ता क्या है? बोले इस संसार रूपी कड़ाह में, महामोह रूपी कड़ाह में काल समस्त प्राणियों के करछली से उलट पलट करके रांध रहा है, यही वार्ता है। सब उबाले जा रहे हैं कड़ाह में, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं कि हम उबाले जा रहे हैं, यही वार्ता है। यक्ष प्रसन्न हो गया और यक्ष ने कहा कि तुमने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यहाँ कुछ प्रश्न हम केवल बहुत संक्षेप में कह पाए हैं, किन्हीं प्रश्नों को नमस्कार भी करना पड़ा क्योंकि प्रकरण बहुत विस्तृत है। फिर भी पर्याप्त समय इस प्रकरण के लिए दिया गया। बोले तुमने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, इसलिए अब तुम जल पी सकते हो और अपने भाइयों में से किसी एक का जीवन मांग सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि आप जीवन देना चाहते हैं तो मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने पूछा, बड़े आश्चर्य की बात है युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान मालूम नहीं पड़ते हो। महाबली महाबाहु भीमसेन का जीवन नहीं मांगा, जिनके बाहुबल के सहारे तुम्हारी विजय है। गांडीवधारी अर्जुन का जीवन नहीं मांगा, नकुल का जीवन क्यों मांगा? बोले मैं कुंती का पुत्र हूं, नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं। मेरी दूसरी माता माद्री पिताजी की सेवा में स्वर्ग में है। मैं जीवित रहूंगा, मेरी माता कुंती तो प्रसन्न होगी, किंतु मेरी माता जो स्वर्ग में है पिताजी के निकट, यदि उनका कोई पुत्र जीवित नहीं होगा तो मेरी दूसरी माता माद्री को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए अपनी माता माद्री को प्रसन्नता प्रदान कराने के लिए, अपने पिता पांडु की प्रसन्नता के लिए मुझे नकुल का जीवन चाहिए। वह यक्ष बोला, सबसे श्रेष्ठ धर्म दया है, दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। तुम्हारे जीवन में दया अधिक है, इसलिए तुम्हारे दया भाव और तुम्हारी धर्मशीलता से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। चारों जीवित हो गए और यक्ष अंतर्धान हो गया और साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए। बोलो धर्म भगवान की। बोले तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही यक्ष बन के आया था।
कि तुम लोग संकट में पड़कर कहीं धर्म के मार्ग से हट तो नहीं रहे हो, पर युधिष्ठिर इस धरती पर जन्म लेकर तुमने धर्म का सांगोपांग पालन किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। बोले वरदान यही है कि हे भगवान, मेरा दया भाव कभी कम न हो, मेरा दया भाव कभी। एक पहला वर तो यह है कि ब्राह्मण की अरणी काष्ठ हमको मिल जाए, और दूसरा जिससे उनका अग्निहोत्र पूर्ण हो जाए। धर्म ने कहा कि वो मृग कोई दूसरा नहीं था, मैं ही मृग रूप धारण करके काष्ठ लेके भगा था, इसलिए ये लो काष्ठ दे दिया, अरणी मंथन भी दे दिया। और कोई वरदान मांग लो, दूसरा वरदान मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आपकी कृपा से 12 साल पूरे हो गए, 13वां वर्ष है, हम लोग छिपेंगे कहाँ। बोले तुम विराट नगर चले जाओ और मैं आशीर्वाद देता हूं, अवधि के भीतर तुम पांचों को, छठी द्रौपदी को कोई नहीं पहचान पाएगा। ये आशीर्वाद दिया है, अवधि के भीतर तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा, तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा परिवर्तन तुम लोगों के रूप में हो जाएगा, रूप बदल जाएगा, भेष बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, तीनों लोकों में कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। विराट नगर में चले जाओ। अब तो प्रसन्न होकर के श्री धर्म ने कहा है बेटा तुम मेरे पुत्र हो और विदुर भी मेरे ही पुत्र हैं, इसलिए विदुर भी तुम्हारे, जो तुम हो वही विदुर जी हैं, तुम दोनों धर्म के ही अंश हो, ऐसा समझाया है। बोले भगवान आप मेरे ऊपर और कृपा करें। क्या कृपा करें? धन्य है युधिष्ठिर ने धर्म से क्या वर मांगा। जयेयम लोभ मोहौ च क्रोधम चाहम सदा विभो, दाने तपस्ि सत्ये च मनो में सततम भवेत। मैं लोभ और मोह को जीत जाऊं, हे भगवान क्रोध को मैं जीत लूं, दान और तप में मेरी सदा प्रवृत्ति हो, मेरा मन सत्य में रमण करे, ऐसी आप कृपा करें। धर्म ने कहा ये तो लक्षण तुम में पहले से विद्यमान है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो जाओ एवमस्तु। पांडवों ने ऋषि मुनियों से अनुमति ली है। युधिष्ठिर को महर्षि धौम्य ने राजधर्म का उपदेश दिया है, तुम लोग जाओगे वहाँ कैसे रहना ये समझाया है। भीमसेन का उत्साह और आश्रम से जाकर परस्पर बैठ करके और सबने विचार किया है कौन क्या बनेगा, कौन कैसे अपना समय काटेगा, सबने बैठ करके अपना अपना निर्णय किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस यहाँ वन पर्व पूर्ण होता है, इसको जो श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, निर्धन धन प्राप्त कर लेता है, पुत्र पौत्रों से संपन्न हो जाता है, सारे मनोवांछित पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं। स्त्री हो अथवा पुरुष वन पर्व का श्रवण कर लेने से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। खीर का भोजन वन पर्व की समाप्ति पर कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देनी चाहिए। वो सब पाठ में जब आया तब वो नियम पूरा किया जा चुका है। एक बड़ी सुंदर बात है, जिस पर्व पर जो विधि लिखी हुई है उस विधि का पालन भी यहाँ भगवत कृपा से किया जा रहा है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को विशेष संतुष्ट करना चाहिए और कपिला दान करना चाहिए। यह वर्णन करके इस पर्व को विराम दिया गया। आगे के चरित्रों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सब लोगों ने विराट नगर की यात्रा की और विराट नगर के निकट पहुंच करके एकांत में बैठ करके सबने विचार किया विराट नगर में कौन किस रूप में रहेगा। सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने अपनी बात बताई कि मैं महाराज विराट का मित्र बनकर रहूंगा। अपना परिचय कंक नाम के ब्राह्मण के रूप में दूंगा और कहूंगा जुआ खेलना मैं बहुत अच्छा जानता हूं। आप लोग कहेंगे ये क्यों कहा युधिष्ठिर ने? मानो इसलिए भी कहा कि हमसे बढ़िया जुआ कौन खेलेगा। सबको दाव पर लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, पत्नी को भी लगा दिया और फिर बुलाया तो फिर खेला। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे हैं। इतना बढ़िया जुआ दुनिया में कोई नहीं खेल सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जुआ खेलने का बहुत ज्ञाता हूं। दूसरी बात यह है कि स्वयं बृहदस्व ऋषि ने इनको द्यूत विद्या प्रदान की है युधिष्ठिर को वनवास के काल में। राजा को जो गुण न आता हो उसको सीखना चाहिए। उस समय के द्यूत विद्या में शकुनी और विराट सबसे आगे थे। विराट भी द्यूत विद्या के आचार्य थे। इसलिए 1 साल उनके साथ खेलकर कभी फिर ऐसा अवसर आवे तो शकुनी को हम पराजित कर सकें। इसलिए राजा को ये गुण आना चाहिए। आप लोग कहेंगे युधिष्ठिर तो कभी झूठ बोलते नहीं थे, फिर उन्होंने अपने को ब्राह्मण कहा और कंक नाम कहा, यह तो झूठ हो गया। कोश के अनुसार यमराज का एक नाम कंक है, धर्मराज का एक नाम कंक है और धर्मराज के ही अवतार युधिष्ठिर हैं। इसलिए उन्होंने अपना नाम कंक कहा। जाति से क्षत्रिय हैं लेकिन स्वभाव से युधिष्ठिर ब्राह्मण जैसे हैं। क्षत्रिय वाला स्वभाव नहीं है उनका, ब्राह्मण वाला स्वभाव है। इसलिए ब्राह्मण स्वभाव का अनुसंधान करके कहा हम ब्राह्मण हैं, इसलिए उसे झूठ नहीं माना जाना चाहिए। भीमसेन से कहा कि सबसे ज्यादा चिंता तो हमें तुम्हारी है, तुम कैसे रहोगे, तुम्हारा छिपना बड़ा कठिन है और ज्यादा चिंता तुम्हारे भोजन की है, तुम खाओगे क्या, क्योंकि जितनी भिक्षा आती उसमें आधे में सब और आधे में आप। और अभी तक तो बटलोई की कृपा थी, चाहे जितना खाओ भरपेट खाओ, बटलोई में खत्म होना ही नहीं, अक्षय पात्र में। लेकिन अब क्या होगा, कैसे तुम्हारा गुजारा होगा? भीमसेन ने कहा मैं बल्लभ नाम का रसोइया बन जाऊंगा। पौरो गवो ब्रुवाणो हम बल्लभो नाम भारत उपस्थास्यामि राजानम विराट मृत्यु में मति। पौरोगव माने होता, पुरोगु माने होता वायु, और वायु के पुत्र होने से पौरोगव नाम रखा, झूठ न हो जाए जिसके लिए। वायु नंदन है भीमसेन। और बल्लभ माने होता है रसोइया, मैं रसोइया बन के रहूंगा। बुरा नहीं मानना, रसोइयों की बड़ी मौज होती। दूध घी मीठा सब उनके अधिकार में होता, मेवा मिष्ठान्न भी सब उनके अधिकार में होता। इसलिए जब वे देखते हैं कि पंगत ज़्यादा है और माल कमती है तो देदार में पानी कम पड़ी तो हमने जाने, ये भी काम जानते हैं। पर दाल में पानी मिलाने के पहले
एक भगोनी बढ़िया गाड़ी दाल निकाल के रख भी लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और रसोईया और भूखा रह जाए, राम राम, रसोईया भूखे नहीं रहते। सबको खिलाने के बाद भी, फुलकों में घी हाथ फेरने के बाद भी, कटोरा में जो भी घी बचा है उसको कढ़ाई में डाल के दाल छौंक लेंगे, साग छौंक लेंगे, बाद में बैठ के पाना है, कौन पूछने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी। फिर वो इतना बना लेता है कि भाई सबको फिरने के बाद भी हम लोगों को पाने के लिए रह जाए। तो भीमसेन बोले जब हमको ही बनाना होगा तो हम इतना कम क्यों बनाएंगे कि हम भूखे मर जाएं। हम इतना बनाएंगे कि बाकी बचने तो देंगे नहीं, चाहे जितना हो, लेकिन इतना बनाएंगे कि भरपेट हमको भोजन तो हो सके। बोले हाँ, ये तुम्हारा काम ठीक है। और भीमसेन के हाथ से बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होती थी। जो एक बार इनके हाथ का बना खा ले उसको दूसरे का खाने का मन ही न करे। बोले हम इतना सुंदर भोजन करा देंगे विराट राजा को कि वो हमारे हाथ के दाल भात और मिठाई को छोड़ के दूसरे की खाएगा ही नहीं। पर्याप्त धन हमको देगा और मैं युद्ध करके मल्ल युद्ध भी दिखाऊंगा, सिंहों से भैंसों से लड़के दिखाऊंगा, ये सब दिखाऊंगा। बोले ठीक है, आपका ये काम ठीक है। युधिष्ठिर के नेत्र भराए। बोले जिन्होंने भगवान शंकर को युद्ध में संतुष्ट किया हो, पाशुपतास्त्र प्राप्त किया हो, पाताल में जाकर दानवों को समाप्त किया हो, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, इंद्र के अर्धासन पर बैठने वाले अर्जुन की क्या गति होगी। अर्जुन बोले चिंता मत करो भाई साहब, उर्वशी ने शाप दे दिया, साल भर के लिए तुम ब्रह्नला हो जाओगे। ब्रह्नला शब्द का अर्थ क्या है? बृहत नरह रलयो अभेदः, रकार और लकार में बृहत नरह, टकार को नकार हो गया तो ब्रहन नरह, रकार को लकार हो गया तो ब्रहन नलह, ब्रहन नलह एवं ब्रहन नला। ऐसा बृहत शब्द परमात्मा का वाचक है और नर ऋषि के ये अवतार हैं। बृहत नरहा माने सनातन नर ऋषि, ये ब्रह्मनला शब्द का अर्थ है। ब्रह्मनला माने हिजड़ा नहीं होता है, परमात्मा, परमात्मा नर, ये ब्रह्मनला शब्द का अर्थ है। और यह हमारा नाम होगा ब्रह्मनला। और मैं नपुंसक व्यक्ति के रूप में रह करके अपना गुजारा कर लूँगा। क्या करोगे? बोले नाच गान सीखा है हमने, और तो क्या करेंगे। जो विराट की पुत्री है उसको नाचना गाना बजाना ये सब सिखाएंगे, और हमको वह जो श्राप लगा है वह हमारी रक्षा करेगा। नकुल जी ने कहा कि हम घोड़ों की विद्या बहुत अच्छी जानते हैं और क्षत्रिय को अश्व विद्या में निपुण होना चाहिए। हम अश्वपाल बन करके और हम निर्वाह करेंगे। मेरा नाम ग्रथिक होगा। संस्कृत भाषा में वैद्य को ग्रथिक कहते हैं, और ये अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, उनके अवतार हैं, इसलिए इनका नाम ग्रथिक कहा गया। ये ग्रथिक हुए और मैं अश्व विद्या का आचार्य हूँ। अश्वपति के रूप में कार्य करूँगा, अश्वपाल के रूप में कार्य करूँगा। सबसे छोटे सहदेव, पर ज्ञान में सबसे बड़े हैं सहदेव। बहुत बड़े पंडित थे सहदेव, महापंडित कहा जाता है सहदेव को। शास्त्रों का इतना बड़ा मर्मज्ञ विद्वान उस काल में कोई दूसरा नहीं था। इतने बड़े पंडित थे, महापंडित थे सहदेव। सहदेव जी ने विचार किया कि सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? भगवान की भक्ति। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा कर्म, उपासना रूप कर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं है, भगवान की उपासना। और भगवान भी किसकी उपासना करते हैं? बोले भगवान की, भगवान गौ माता है, भगवान उपासना गौ माता की करते हैं। इसलिए हम तो भैया गो पालन करेंगे, हम तो गैया का गोबर उठाएंगे, गो सेवा करेंगे। गो सेवा से लोक परलोक बन जाते। पंडितों का काम यही है, पंडित चतुर होते हैं,
बढ़िया से बढ़िया काम चुनते हैं। बोले हम तो गो सेवा का काम करेंगे। अहम ही सततम गो सुभवता प्रीता पुरा तत्र में कौशलम सर्वम बुद्धम च विषाम पते। हे धर्मराज, आपने हमारी गो सेवा की कुशलता को देखा है। हाँ, इंद्रप्रस्थ में भी युधिष्ठिर की गोधन को सहदेव जी ही संभालते हैं, अश्वधन को नकुल ही संभालते हैं। इसलिए इन्होंने यह कार्य में जानकारी होने के लिए इन्होंने कहा मैं गो सेवा का काम करूंगा। मैं इस प्रकार के वृषभ का लक्षण जानता हूं जिसके वृषभ जहां मूत्र त्याग कर दे उस स्थल को कोई बंध्या स्त्री सूंघ ले तो उसे गर्भ धारण की योग्यता प्राप्त हो जाए। ऐसे वृषभ का लक्षण मैं जानता हूं। वृषभान अपि जानामि राजन पूजित लक्षणान येषा मूत्र मुपाघ्राय अपि बंध्या प्रसूयते। बंध्या स्त्री पुत्र को पैदा कर देती है। यह है हमारे भारतवर्ष का गो विज्ञान। आज भारतवर्ष में तमाम गो माताओं की प्रजातियां ही लुप्त हो गईं। पद्मा प्रजाति का जो वृषभ होता है उसका मूत्र सूंघने से बंध्या भी गर्भवती हो जाती है। उस वृषभ का लक्षण मैं जानता हूं। द्रौपदी क्या करेंगी? सब रोने लग गए। द्रौपदी क्या करेगी जो राजरानी है? बोले मैं विराट की रानी का, उनकी लड़की का श्रृंगार करूंगी सैरंध्री बन करके। सैरंध्री जो आजकल ब्यूटी पार्लर होता है ना, हम तो कभी गए नहीं, हमने देखा भी नहीं भीतर जाके कैसा होता, क्या भगवान जाने लोग क्या करते हैं वहाँ। पर सुनते हैं कि कोई ऐसा एक घर होता है जिसमें लोग जाते हैं, वहाँ उनको तरह तरह के मुंह में ट्यूब टायर लगा करके और कुछ इधर उधर क्या क्या चीज़ होती भगवान जाने, मलहम सरी की कुछ लगा के उसको बढ़िया बना दिया जाता है। हैं, काले को गोरा, गोरे को काला, आंखें भी रंग बिरंगी, जाने क्या क्या नाटक करते हैं भगवान जाने। महाराज जी हमारे कभी विनोद में कहते थे कि एक सज धज के देवी जी आई मंच पर। पूछा गया ये कौन है? बोले इनका नाम है स्वर्णलता। इतनी सजी धजी थी कि बिल्कुल लगता था स्वर्णलता हो, पर वो ऊपर से ही कोई कुछ लगा रखा होगा उन्होंने, मसाला अपने मुंह में, जो भी हो हम नाम नहीं जानते हैं। वो सब जो भी श्रृंगार की चीज़ें मुख में लगा रखी होंगी। अब इसके बाद खूब पसीना आया, सब उनका वो ऐसे पंखा वंखा की सुविधा नहीं थी मंच पर, गर्मी का समय था, वो सब उनका जितना रंग रोगन लगा था सब धुल गया। तो महाराज जी कहते स्वर्ण लता थोड़ी देर में लौह लता हो गई। ये है महाराज, नैसर्गिक जो सौंदर्य है वह परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। इसलिए बहुत बनावटीपन का काम नहीं करना चाहिए। दर्पण आगे ठाड़ हुए नित्य सम्हारे पाग, ऐसी दिहिया देखी के चोंच समारे काग। लोग शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे देखेंगे, पगड़ी बांधेंगे, पट्टी ठीक है कि नहीं, पटका ठीक है कि नहीं, और वो तो दर्पण में देख के अपनी सजावट करता है, और कौआ मुड़गेरी के बांस पर चोंच घिसता है, मरे तो सही कुरेद कुरेद के खाऊंगा। सुंदर देहिया देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती जो तो जीवत चुगते काग। कौआ नोच के खा जाते, चमड़ी न मड़ी होती। और ये केवल मलमूत्र की सुंदरता, और सुंदरता नाम की कोई चीज इसमें है नहीं। पर अविवेकी पुरुष दिन रात इसी के पीछे पड़े रहते हैं। चाहे जितना करो भैया, तो बूढ़ा भी होगा, पुराना भी होगा, मरेगा भी। इसलिए जितने में ये भजन के लायक बना रहे उतना ध्यान दे लो, और ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ठाकुर जी के सहारे रहना चाहिए।
श्री सहदेव की गोभक्ति, श्री सहदेव की गोभक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। महाभारत में सहदेव की गोभक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है, अत्यंत प्रसिद्ध है इनकी गोभक्ति। बोलो श्री सहदेव जी महाराज की। ये सब महानुभाव महाराज विराट के यहाँ पहुँच गए और महाराज विराट के यहाँ पहुँच करके सबने अपना अपना कार्य संभाल लिया। युधिष्ठिर तो कंक नाम से वहाँ पहुँच गए। पांडवों ने शमी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन करके शमी वृक्ष के खोहड़ में अस्त्र शस्त्रों को रखा। यहाँ महाराज जी लिखा है कि शमी वृक्ष पांडवों को दिव्य दिखाई पड़ा, वह चिन्मय हो गया उनके दिव्यास्त्रों के कारण और सारे अस्त्र शस्त्र उसमें समा गए। नहीं तो भीमसेन की गदा समा जाए, अर्जुन का गांडीव समा जाए, ये कहाँ संभव है किसी वृक्ष में। लेकिन सबको बांध करके खोल में रख दिया गया और इस वृक्ष पर कोई न चढ़े। एक मुर्दा उसको बांध करके रस्सी से लटका दिया पेड़ पर। मुर्दा पड़ा था, स्मशान था। ग्वालों ने पूछा कि ये कौन है, आप लोग ये क्या कर रहे हो, मुर्दा लटका रहे हो। तो पांडवों ने कहा कि ये हमारी माता है, ये हमारी माता है और हम लोगों का सनातन धर्म यही है, हमारे पूर्वज भी ऐसा करते आए हैं और उसी का अनुसरण करके हम भी यही कर रहे हैं। हम लोग संस्कार नहीं करते, ऐसे बांध देते हैं पेड़ से, यही हमारा धर्म है। माता क्यों कहा? क्योंकि जो रक्षा करे उसी को माता कहते हैं। हमारे आयुधों की रक्षा करने के कारण शमी वृक्ष ही हमारी माता है। और आप ये बांध क्यों रहे हो? बोले युद्ध करना, लोगों को मार देना, यही हमारा धर्म है, ये इसका प्रतीक है, यही हमारा सनातन धर्म है। ये दिखा करके चले गए। अब डर के मारे के मुर्दा इस पे लटका है, भूत रहता होगा, कोई वहाँ गया नहीं महाराज। और पांडव इन सब ने भगवती दुर्गा देवी की स्तुति की है और दुर्गा देवी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है। यशोदा गर्भ संभूताम नारायण वर प्रियाम नंद गोप कुले जाताम मंगल्याम कुलवर्धनीम। हे यशोदा नंदनी, हे नंद नंदनी, हे श्री कृष्ण की बहन जी, आपको प्रणाम है। पांडवों ने स्तुति किया है और इसके बाद भगवती ने प्रसन्न होकर कहा तुम्हारा 1 वर्ष का अज्ञातवास भी ठीक से निर्वाह हो जाएगा और तुम्हें खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे शत्रु पराजित हो जाएंगे। आशीर्वाद दिया है। युधिष्ठिर राजसभा में विराट से आकर के मिले हैं। विराट ने कहा कि आप ब्राह्मण देवता हैं तो आपको हम अपने यहाँ रखते हैं और अपने यहाँ उन्होंने प्रेम से रख लिया है और कहा कि ठीक है आपके नियम, बोले हम किसी का जूठा नहीं खाएंगे, कोई भी व्यक्ति हमारा अपमान नहीं करेगा। बोले ठीक है, जो अपमान करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। सर्वस्व मेरा छिन गया है, जीवन निर्वाह के लिए आया हूं। बल्लभ नाम के रसोइया आए, भीमसेन। इन्होंने कहा महाराज हम बढ़िया रसोई बनाना जानते हैं और मल्ल युद्ध करना बहुत अच्छा जानते हैं। बोले ठीक है आप भी रहिए। तो भीमसेन प्रेम से चकाचक ये काम करने लग गए। नकुल ने अश्वपाल का कार्य संभाला, सहदेव ने तंतिपालिका का, अरिष्टनेमी नाम रख करके तंतपाल का कार्य संभाला, द्रौपदी ने सैरंध्री का काम किया। कथाएं बड़ी विस्तृत हैं। द्रौपदी साक्षात अग्निकुंड से प्रकट हुई है। सुदेशना भी घबराती है द्रौपदी का रूप देख करके। एक दिन की बात है, सुदेशना जो विराट की रानी थी, उनका भाई कीचक, उस कीचक ने एक दिन द्रौपदी को देखा। देख करके वह व्याकुल हो गया और अपने मन में
द्रौपदी को प्राप्त करने की इच्छा करने लग गया। अर्जुन ब्रह्मला के रूप में उत्तरा को नृत्य गान आदि सिखाने लग गए हैं। यहाँ वर्णन मिलता है कि विराट ने युवती स्त्रियों के बीच में पहले ब्रह्मला को भेजा और कहा पहले पूरी तरह से परीक्षण करके बताओ, ये नपुंसक जैसा नहीं लगता, ये तो महान वीर क्षत्रिय लगता है, इसकी परीक्षा करो, वस्तुतः नपुंसक है भी कि नहीं। स्त्रियों ने परीक्षण करके कहा कि नहीं, ये पूरी तरह पुरुषत्व से शून्य है। बोले तब हमारी पुत्री को ये पढ़ा सकता है। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुने। इसका मतलब है कि युवा पुत्री को पढ़ाने के लिए कोई स्त्री शिक्षिका हो यह तो उचित है, लेकिन कोई पुरुष शिक्षा के नाम पर भी युवती का संग्रह करे तो यह धर्म और सदाचार का लोप करने वाला है। ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनने और समझने की हैं। कीचक की वृत्ति द्रौपदी को देख करके और मलिन हो गई। वह द्रौपदी को मन ही मन प्राप्त करने की इच्छा करने लग गया। इसी बीच में एक ब्राह्मणों का उत्सव हुआ। उस उत्सव में बड़े बड़े आयोजन हुए। उसमें एक विश्व विजयी पहलवान आया, जीमूत। उससे कोई लड़ने वाला विराट के यहाँ नहीं था। कंक नामधारी युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा रसोइया है ना, वो लड़ लेगा। यह सुनकर विराट ने कहा, अरे कंक विप्रदेव, आपकी बुद्धि भी मारी गई है, हैं? अरे दाल भात बनाने वाला, हलवा खीर बनाने वाला युद्ध करेगा, वो भी विश्व विजयी पहलवान से युद्ध करेगा। अरे बोले आपको पता नहीं है, हम बहुत जानते, बहुत बढ़िया लड़ता है ये। अब कोई पहलवान तो उससे लड़ना नहीं चाहता था। इस जीमूत में भी हजारों हाथियों का बल था। जैसे सल्तोसिल मुष्टिक चाणूर उस समय पहलवान थे, जैसा पहलवान जरासंध था, उसी कोटि का पहलवान कंस था, और उसी कोटि का बलवान ये जीमूत था। पहाड़ के समान विशाल शरीर वाला जीमूत, हजारों हाथियों का बल था उसमें। भीमसेन ने लंगोटा कसा, ताल ठोकी, ताल ठोक करके बोले, पहले तो मैं मल्ल विद्या के सारे दाव पेच दिखाकर महाराज का और गुणी लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूं। सारे दाव पेच दिखाए और अंत में बोले एक हमारा व्यक्तिगत दाव है, उस्तादी दाव, उसको हम सबको नहीं बताते हैं, अब उसका दर्शन करें आप लोग। झपट कर इसके पैर पकड़ लिए, 100 बार घुमाया ऐसे उसको, घुमा के पटका, राम राम, खत्म। उस जीमूत से लोग डरते थे। अब तो बहुत धन दिया और बहुत प्रशंसा की। रसोइया हो तो ऐसा हो, अब तुम खूब घी पियो, कोई चिंता की बात नहीं, खूब दूध पियो, खूब बादाम खाओ, तुम्हारा खाना पीना अखरेगा नहीं। अब तक तो शिकायत सुनने में आती थी कि रसोइया सबको जितना खिलाता उससे ज़्यादा अकेले खा जाता है, लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं, खूब भरपेट खाओ। भीमसेन का इस प्रकार से प्रभाव जम गया। जीमो तस्मिन विनिहिते वीरे जीमूते लोक विश्रुते विराट परमम हर्षम अगच्छत बांधवई सह। जीमूत माने होता मेघ, मेघ जैसे गड़गड़ावे ऐसी गर्जना करता था ये महाराज पहलवान। कीचक द्रौपदी पर आसक्त हो गया। एकांत में द्रौपदी से प्रणय की याचना करने लग गया। द्रौपदी ने उसको फटकारा और कहा कि मैंने पहले ही बता दिया, 5 गंधर्व मेरे पति हैं। उन गंधर्वों की प्रतिज्ञा है, जो मेरे ऊपर कुदृष्टि करेगा, मुझसे पैर धुलवाएगा, मुझसे शरीर की सेवा कराएगा, उसे वे महाबली गंधर्व जीवित नहीं छोड़ेंगे। और परदार रतो मर्त्यो न च भद्राणि पश्यति। द्रौपदी ने कहा, जो पुरुष परस्त्री गमन करता है उसका कभी उद्धार नहीं होता, उसे नरक जाना पड़ता, उसको प्रेत बनना पड़ता है। भक्तमाल में लिखा है, जाति को सुनार पर नार लागी प्रेत भयो। परस्त्री गमन करने वाला निश्चित प्रेत योनि को प्राप्त करता है, उसे नरक जाना पड़ता है। इसलिए तुम परस्त्री गमन का पाप क्यों करना चाहते हो? मैं परस्त्री हूं, तुम्हारे लिए यह विचार उत्तम नहीं है।
लेकिन वह दुष्ट कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी बहन सुदेशना से कहा, और सुदेशना भी चाहती थी कि इस सैरंध्री कीचक भाई के पास चली जाए, क्योंकि स्त्रियां बड़ी विचित्र होती हैं। सुदेशना के मन में ये कुभाव था, कहीं महाराज विराट इस सैरंध्री को देखकर आसक्त न हो जाएं और हमारी उपेक्षा करके इसी को राजरानी न बना लें। इसलिए वो चाहती कीचक के पास चली जाएगी तो हमारा पिंड छूट जाएगा, ऐसा था। एक दिन द्रौपदी से सुदेशना ने कहा कि जाओ, मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है, बहुत बढ़िया ठंडाई बनाई है, शरबत बनाया है हमारे भाई कीचक के महल में, उसको ले आओ। द्रौपदी ने कहा, मैंने पहले कहा है तुम्हारा भाई कीचक सदाचारी नहीं है, दुष्ट है, दुराचारी है, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। आपके जो मैं सेवा करती हूँ वही सेवा कर सकती। मैंने पहले ही कहा था मैं पुरुष मात्र की सेवा नहीं करूँगी। बोले, अब मैं उसकी सेवा के लिए नहीं भेज रही हूँ, अपने कार्य के लिए भेज रही हूँ। तू दासी है तो क्या करेगी, आज्ञा पालन करना पड़ेगा, शरबत ले आ। अब द्रौपदी रोते हुए जाने लगी। जाते जाते द्रौपदी घबराई, दुष्ट कीचक कहीं अभद्र व्यवहार न करे। तो एक घड़ी खड़े होकर के सूर्य नारायण का दर्शन करते हुए द्रौपदी ने सूर्य का स्तवन किया। भगवान सूर्य ने आश्वासन दिया, निर्भय होकर जाओ, तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। और अपना एक बलवान सेवक पार्षद सूर्य नारायण ने सूर्यमंडल से भेज दिया, जो अज्ञात रूप से द्रौपदी के पीछे पीछे उसकी सुरक्षा में चलने लग गया। यहाँ पहुँचते ही कीचक ने दुष्टता से भरी बातें कहीं, आओ राजरानी तुम्हारा स्वागत है, कई श्लोकों में इस प्रकार से वर्णन है। उन्होंने कहा कि लाओ हमारा जल्दी शरबत लाओ, महारानी जी ने मंगाया है, मैं जा रही हूँ। जाते जाते उसने कपड़ा पकड़ना चाहा, फिर हाथ पकड़ा, द्रौपदी ने धक्का दिया। दुराचारी व्यक्ति में आत्मबल नहीं होता, यद्यपि कीचक में 10,000 हाथियों का बल था। इतना उस समय दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, जरासंध, कंस, भीमसेन, ऐसे कुछ एक वीर थे जो 10,000 हाथियों के बल से संपन्न थे। इतना बलवान था, कोई सामान्य नहीं था कीचक, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। वो भी असुर था, इसी रूप में आया था। दस 10,000 हाथियों का बल जिसमें, उसको एक धक्का देकर के द्रौपदी ने गिरा दिया। फिर वह भागा, द्रौपदी भागी और विराट की सभा में आ गई, क्योंकि सभा में सुरक्षा हो जाएगी। जैसी सभा में आई, पीछे से कीचक आया और उसने एक लात द्रौपदी में लगा करके गिरा दिया और केस पकड़ करके घसीटना चाहा। उसी समय भगवान सूर्य के पार्षद ने कीचक को उठाकर इतनी जोर से पटका, उसके मुंह से रक्त आ गया और वह बेहोश होकर के गिर गया। और उस समय द्रौपदी ने बहुत फटकार लगाई है विराट को, कहा तुम बड़े धर्मात्मा बनते हो और तुम्हारे महल में एक अवला पतिव्रता स्त्री पर इतना अत्याचार हो रहा है और तुम बैठे हो। उस समय युधिष्ठिर भी वहीं बैठे थे और बल्लभ रसोईया भीमसेन भी वहीं बैठे थे। भीमसेन चाहते थे इसी समय सबको समाप्त कर दूं, पर अपने अंगूठे से युधिष्ठिर ने भीमसेन का अंगूठा दबाया। अभी समय बाकी है, पोल पट्टी खुल जाएगी, फिर 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसलिए जो कुछ है सब कुछ सहन कर लो। और कंक ने, युधिष्ठिर ने सैरंध्री से कहा, सैरंध्री तुम्हें अपने पतियों पर कोप नहीं करना चाहिए, समय के फेर से सब होता है, क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ है। रोती हुई जो है सैरंध्री द्रौपदी, वह सुदेशना के पास गई। सुदेशना कहे मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी कीचक को, इस तरह से कहने लग गई। अब तो द्रौपदी के मुख से खून आ गया था, कीचक ने पैर मारा था तो मुंह से रक्त का बमन हो गया था।
शरीर धूल में सना हुआ था। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक इस दुष्ट कीचक का विनाश नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, स्नान भी नहीं करूंगी, रक्त को नहीं पोंछूंगी, धूल नहीं झाड़ूंगी। और वह तप करने लगी, व्रत करने लगी। सुदेशना ने बहुत समझाया लेकिन द्रौपदी ने नहीं छोड़ा। आज रात्रि के समय द्रौपदी भीमसेन जहाँ विश्राम करते थे एकांत में चुपचाप आई भीमसेन के पास। अंधेरा था, द्रौपदी का स्पर्श प्राप्त करके भीमसेन जग गए। भीमसेन रोने लगे और कहा कि हे भीमसेन, आपने कुरुसभा में मेरी दुर्दशा देखी, फिर कीचक ने मेरी दुर्दशा की और जयद्रथ ने भी मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया। मैं कहाँ तक सहन करूँगी? अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। बहुत दुखी हुई। कहा आप एक बार मेरे हाथ तो देख लें। भीमसेन ने हाथ देखे तो भीमसेन बालक की तरफ फफक फफक करके रो पड़े हैं। द्रौपदी देवांगनाएं जिसकी सेवा करे उसको इन राज रानियों के उबटन घिसते घिसते, चंदन घिसते घिसते हाथ में गांठें पड़ाई हैं। तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया, सूख गया है, तुम्हारा मुख पीला पड़ गया है, सफेद पड़ गया है। बहुत दुखी हुए हैं भीमसेन। बोले मैं अपने लिए दुख नहीं करती हूं, तीनों लोकों पर शासन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर आज कंक बन करके बैठे हुए हैं और 88,000 स्नातक जहां नित्य भोजन करते, 10 लाख यति और ब्रह्मचारी जहां नित्य भोजन करते, ऐसे युधिष्ठिर आज राजा का अन्न खाकर गुजारा कर रहे हैं। आप रसोईया का काम कर रहे हैं, अर्जुन नाच गा रहे हैं, हिजड़ा बने हुए हैं और नकुल सहदेव की दशा तो हमसे देखी ही नहीं जाती है। भीमसेन ने कहा देवी जाओ, मैं कीचक का वध करूंगा, लेकिन तुम्हें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। क्या सहयोग? बोले तुम एकांत में कीचक के पास जा करके कह देना कि देखो तुम हमको अपने यहाँ बुलाओगे या हमारे पास आओगे तो हमारी बदनामी तुम्हारी बदनामी। ये ब्रह्मला जहाँ नाच गान की विद्या सिखाता है, यहाँ का रंगशाला दिन भर तो भरी रहती, रात को खाली हो जाती है। वहाँ एक विशाल पलंग पड़ा हुआ है, वहीं मैं पहुँच जाऊँगी और तुम वहीं आकर मुझसे मिल लेना, ऐसा कह दो केवल कीचक से। और फिर तुम तो प्रेम से ठाठ से विश्राम करना, मैं ही तुम्हारे रूप में द्रौपदी बन करके मैं ही सो जाऊँगा, फिर उसी बढ़िया से खबर ले लूँगा। योजना बन गई और भीमसेन जाकर रंगशाला में चुनरी ओढ़ के सो गए और ये खूब बढ़िया सज धज के, इतर लगा के, तेल फुले लगा के, लगता है कहीं किसी ब्यूटी पार्लर में जरूर गया होगा, बढ़िया सज धज करके। और ये गया वहाँ और इसने दीपक की बत्ती, दीपक जलाया, बत्ती थोड़ी तेज की और फिर कहा कि प्रियतमे आज संपूर्ण राज्य, संपूर्ण धन और अपने प्राणों को भी मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करने आया हूँ। भीमसेन हंसे, बोले बिल्कुल ठीक है, और तो सब तुम अपने पास रखो, प्राणों की भेंट में तुम्हारी स्वीकार अवश्य करूँगा। और उठा करके उस दुष्ट को पटका। अब तो भयंकर युद्ध होना, वो कोई कमजोर थोड़ा ही था, महावीर था। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भीमसेन ने इसको थका दिया, फिर इसके केस पकड़ के इसको रगड़ना शुरू किया। रगड़ते 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 घिसते घिसते पशु की तरह चिल्लाने लग गया। महाराज जी लिखा है जैसे नगाड़ा फूट जाए और भड़ भड़ करे, ऐसे उसके गले से आवाज निकलने लग गई। भीमसेन ने कहा पापी और देख, द्रौपदी के जैसे मुंह से रक्त बहा था, उसके कान से, आंख से, मुंह से, नाक से रक्त की पिचकारियां छूट गईं। भीमसेन ने इसको मार डाला और इतना ही नहीं, इतने बलिष्ठ कीचक को उसका सिर पकड़ के दबाया, ऐसा दबाया कि उसका सिर भीतर घुस गया, छाती में घुस गया सिर। हाथ को दबा के भीतर घुसा दिया, इस हाथ को भीतर घुसा दिया, दोनों पैर भीतर पेट में घुसा दिए, उसको मांस का लोथड़ा बना दिया।
ऐसा कर्म भीमसेन के अतिरिक्त संसार में कोई नहीं कर सकता है। इतनी ताकत भीमसेन में। भीमसेन ने पैर से उसके मस्तक को ठिकराया और द्रौपदी को बुलाया, कहा सैरंध्री, तेरे प्रति जो कुदृष्टि करेंगे उसका परिणाम उन्हें यही भोगना पड़ेगा। जाओ अब स्नान करो, खून पोंछ दो, हो गया काम तुम्हारा। हाहाकार मच गया, बिजली के समान खबर फैल गई, लोग तमाशा देखने आ गए। महाबली कीचक जिससे विराट भी थरथर कांपता था, आज उसकी ये दशा कैसे हो गई। सबको यही विश्वास हुआ कि मनुष्य तो ऐसा कर नहीं सकता, इस सैरंध्री के गंधर्व पति ने ही ऐसा किया है। अब कीचक 100 भाई थे, बोले इसकी में आसक्ति के कारण हमारे भाई को मरना पड़ा, ऐसा करो इसको इसके साथ ही जला दो। इसकी अर्थी पर द्रौपदी को बलपूर्वक पकड़कर बांध दिया गया और ये ले जाने लगे, जीवित ही जलाने के लिए ले जाने लगे। द्रौपदी ने, पांडवों ने अपने सांकेतिक नाम रख लिए थे, उन सांकेतिक नामों को लेकर के द्रौपदी ने आवाज लगाई, पुकारा, और जैसे ही पुकारा भीमसेन उस समय रसोई घर में थे, क्योंकि रसोई घर में रसोइयों को सबसे पहले जाना पड़ता है, सवेरे से चूल्हा चिताना पड़ता है। तो बहुत जोर से चिल्ला करके द्रौपदी ने कहा, जयो जयंतो विजयो जयत सेनो जयद्वला ते में बाचम बिजानंतु सूत पुत्रा नेन्तुमाम। युधिष्ठिर का नाम जय, भीमसेन का नाम जयंत, अर्जुन का नाम विजय, नकुल का नाम जयतसेन और सहदेव का नाम जयद्वल। ये नाम केवल आपस में जानकारी के लिए थे, ये बात थी। भीमसेन रसोई घर में थे, उन्होंने कहा राजमहल के द्वार से आता हूं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, रसोईया जी हैं, तब क्या करें। तो भीमसेन ने पूरे रसोई घर की चहर दीवारी को लांघकर, महल की दीवार को लांघकर वे बाहर कूद गए और 40 हाथ ऊंचा एक विशाल साल का वृक्ष था, उस वृक्ष को भीमसेन ने उखाड़ लिया, पटक कर धरती पर उसकी छोटी डालियां पत्तियां जड़ा दी और वृक्ष लेकर जब चिल्ला करके दौड़े तो उस वेश में कोई नहीं पहचान पाया कि ये बल्लभ रसोईया है। सब कहने लगे कीचक, अरे वो वही महाबली गंधर्व है, महाक्रोधी गंधर्व है, जिसने कीचक की ये दुर्दशा की, अब हमें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा, भागो भागो भागो। वो सब पटक करके भागे और महाराज भीमसेन के हाथ से बच के निकल जाए ये तो संभव ही नहीं। 100 के 100 उन्होंने पेड़ घुमा घुमा के पटक पटक के सबको मार डाला। वो तो मर ही गए, जो लोग राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य इस बारात में गए थे, एक को जिंदा नहीं छोड़ा, जो भग गए वो भग गए, बाकी सबको मार दिया भीमसेन ने। द्रौपदी की रस्सी खोली, कहा सैरंधी तुम चली जाओ। बोले आप भी अपने को छिपाकर भीतर निकल जाइए, लोग पहचान न पावें। भीमसेन गए, तुरंत नहा धो करके फिर अपनी दाल चलाने लग गए, खीर बनाने लग गए, रसोईया वाला काम फिर करने लग गए, कोई पहचान न सके। अब जब द्रौपदी ने नगर में प्रवेश किया और विराट को पता चला तो विराट ने कहा कि भाई जल्दी करो, कीचकों का संस्कार कर दो। और महारानी सुदेशना को कहा, सैरंध्री को कहो कि तू बहुत सुंदरी है और तेरे गंधर्व पति बड़े बलवान हैं, हमारी और हमारे राज्य की रक्षा करो, दया करो, बकस दो हमको, पधारो यहां से। अब सैरंध्री को यहां मत रखना। अब तक तो द्रौपदी की उतनी इज्जत नहीं थी, लेकिन अब तो जो देखता है वो रास्ता दे देता है, नीचा सिर कर लेता, कहीं हमने देख लिया कहीं गंधर्व हमको ना मार डालें। सब हाथ पांव जोड़ के द्रौपदी के खड़े हैं। द्रौपदी ने सुदेशना के निकट पहुंच करके जैसे ही उसके सामने द्रौपदी खड़ी हुई, सुदेशना थरथर कांपने लगी, मेरा भाई मर गया, मेरे सब भाई मार गए, मेरे पति और पुत्र को छोड़ो देवी, पधारो अब यहाँ से, मैं तुमको यहाँ नहीं रख सकता। द्रौपदी ने कहा, अभी मेरा व्रत पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ दिन 12-13 दिन हमको और रह जाने दो बस।
इसके बाद तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगी। अब देखो, इतनी हिम्मत न विराट में है न रानी सुदेशना में है कि जो द्रौपदी को कह सकें कि तुम चली जाओ, क्योंकि सब इतने डर गए हैं, बोले इसको भगा तो कोई सकता नहीं है, ये तो रहेगी तो रहेगी। लेकिन अब जितने दिन है उतने दिन कोई सेवा नहीं, बस दूर से ही राम राम करो, दंडोत प्रणाम करो। ये देवी बहुत भयंकर हैं। इधर समय पूर्ण हो गया, 13 महीना, वो 13 दिन निकल गए और आगे समय निकल गया। कितना समय निकल गया?